हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको लेकर आए हैं कान्हा जी की विंटर ड्रेस। ऐसे तो ड्रेस कई तरह की बनाई जाती हैं कान्हा जी की, रूमाल से, कपड़े से, लेकिन सर्दियों के मौसम में इसको विंटर ड्रेस को हम बनाएंगे ऊन से, और वो भी हम क्रोशिया से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम कान्हा जी की विंटर ड्रेस को बनाना। तो कान्हा जी को पहना के भी इसको देख लेते हैं कि कान्हा जी के फिट आ रही है या नहीं आ रही है। ये मेरे 2 नंबर की कान्हा जी हैं जिनके लिए मैं ये विंटर ड्रेस बना रही हूँ। तो आप भी देखिए ये बनती कैसे है, और अब हम इनको पहना के भी देख लेते हैं कि ये किस तरह से आएगी। सबसे पहले हम इसको हाथों में डालेंगे और इस तरह से फिर हम इनको पहना देंगे। और ये टोपी है जो बिल्कुल फिट बैठती है। देखिए इस तरह से हम टोपी भी बना देंगे तो ये कान्हा जी की विंटर ड्रेस एकदम से तैयार हो जाएगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं कान्हा जी की ये विंटर ड्रेस। तो विंटर ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें ले लाना है ये लाल रंग का एक गोला, आप जो भी कलर बनाएं, और इसमें एक इस तरह से फंदा बना के हमें 12 स्टिच बुनना है। और जब ये 12 स्टिच तैयार हो जाएं तो लास्ट वाले में हमें लेना है सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया लेने के बाद अब हम इसमें लेना है डबल क्रोशिया, और डबल क्रोशिया हमें लेना है 24 बार। 24 बार हम इसमें डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये देखिए 2 बार हो गया, 3 बार, 4 बार, और इसी तरह से हमें पूरा क्रोशिया 24 बार लेना है। और ये लास्ट का ले लिया हमने 24वां बार। और अब हमें एक ये जो लास्ट वाला था जिसको हमने स्टिच बनाई थी उसमें हमें सिंगल क्रोशिया लेना है। तो ये हो गया हमारा 24 फंदे। ये 24 फंदे तैयार हो गए। अब हमें इनको 6-6 फंदों में डिवाइड करना है। तो पहले 6 फंदों में हम लेंगे सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2 और ये 3, 4, 5 और ये हो गया 6। फिर हम ये 6 फंदे छोड़ देंगे। अब हमें 6 फंदे बाहों के छोड़ देने हैं। इसमें हमें आस्तीन बनानी है, और 6 फंदों के लास्ट में हम लेते हैं यहाँ सिंगल क्रोशिया। तो देखिए ये एक आस्तीन बन के हमारी तैयार हो गई। अब हमें बाकी की 6 सिंगल क्रोशिया लेने हैं। 6 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद हमें दूसरे 6 फंदों का एक दूसरी आस्तीन बना देनी है। छह सिंगल क्रोशिया ले लेते हैं पहले, और उसके बाद ये जो 6 फंदे हैं इन 6 फंदों की हमें दूसरी आस्तीन भी बना के तैयार कर देनी है। 6 फंदों के बाद ये सिंगल क्रोशिया लेंगे और ये बिल्कुल तैयार हो गई है। ये इस तरह से हम दोनों बाहों को बनाकर तैयार कर लेंगे। ये 6 फंदों में हमने सिंगल क्रोशिया लिया है और 6 फंदों की हमने वहाँ बना दी है जोड़ के। अभी तक तो आपको फाइनल हो गया होगा कि ये हमने बस इतना ही बनाया है। ये देखिए इस तरह से। अब ये नीचे के जो फंदे हैं इनसे हम चोली बनाएंगे, और चोली बनाने के लिए हमें एक फंदे में से डबल क्रोशिया 2 बार करना है। ये देखिए इस तरह से करके दिखाती हूँ आपको। एक फंदा है और उस फंदे में से हमने 1 बार क्रोशिया लिया है, और इसी में हमें दोबारा हम इसी फंदे में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हम टोटल 24 बार क्रोशिया बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 12 हो गए और देखिए 24 हो गए। 24 बार हमने ये क्रोशिया बनाया, और लास्ट वाले में इस तरह से ले लेंगे। और अब हम दूसरी जो रो बनाएंगे उस रो में से हम क्या करेंगे कि एक बार में डबल क्रोशिया लेंगे एक फंदे में से, और एक बार हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो ये हमने एक बार डबल क्रोशिया लिया,
और फिर हम अगले में से सिंगल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से हमें दूसरी पूरी रो तैयार करनी है। देखिए दूसरी रो भी तैयार हो गई है और तीसरी रो भी हमें इसी तरह से तैयार करनी है कि हमें एक फंदे में से डबल क्रोशिया पे एक बार निकालना है और एक क्रोशिया में से हमें एक फंदे में से हमें 2 बार क्रोशिया निकालना है। तो चोली को आप जितना भी बड़ा करना चाहो कर सकती हो, लेकिन मैं यहाँ पर 3 बार बना के तैयार करती हूँ। 3 रो बनानी है, मतलब 3 लाइनें बनाकर तैयार कर लेनी है। इसी तरह से हम तीसरा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बनाना बहुत आसान है भगवान जी की ड्रेस, और आप इसे हर रंग की बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने 3 रो बनाकर बिल्कुल फिट कर ली हैं। अब हमें ये लास्ट का इसका डिजाइन बनाना है। तो हमें क्या करना है कि लास्ट वाला जो डिजाइन बनाना है उसके लिए हम 3 बार निकालेंगे एक में से और इस तरह से 3 स्टिच बनाएंगे। देखिए एक बार और देख लीजिए, एक बार, 2 बार और 3 बार बना के हम इस तरह से इसमें से निकाल लेंगे फंदा, और उसके बाद हम 3 सिंपल स्टिच बनाएंगे। फिर हम एक छोड़ के फिर हम 3 बार ऐसे ही करेंगे। देखिए ये 1 बार, 2 बार और ये 3 बार, और फिर तीनों सबको एक साथ निकाल के 3 स्टिच सिंपल बनानी है। फिर एक छोड़ के हमें इसको बंद कर देना है। इसी तरह से हम लास्ट वाली पूरी लाइन पार करेंगे और ये सिंपल सा नीचे किनारी का डिजाइन तैयार कर लेंगे। इसको आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। यहाँ पे हमें इसे बंद कर देना है और उसके बाद हमें 3 स्टिच बना के इस तरह से 3 बार निकालना है और फिर हमें इसे बंद करके 3 स्टिच वो बना लेनी है। यहाँ पे लाके हमें इसे बंद कर देना है। इसी तरह से हम पूरा तैयार कर लेंगे। किनारी आप अपने मनपसंद किसी भी डिजाइन की बना सकते हो। जब ये पूरा डिजाइन बन जाएगा तो हम ये लास्ट में यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया लेकर इसको बंद कर देंगे और इस धागे को अब हम काट देंगे। और काटने के बाद हम इस धागे को इस तरह से अंदर से निकाल देंगे जिससे ये धागा दिखाई ना दे। और ये देखिए भगवान जी की विंटर ड्रेस रेड कलर की बनाकर तैयार कर ली है। अब चलिए हम बनाते हैं टोपा। टोपा के लिए हम सेम वही एक तरह से इस तरह से एक फंदा सा बनाएंगे, उसमें एक स्टिच बनाएंगे और एक स्टिच और बनाएंगे और इसको हम जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद फिर हम इस गोल घेरे में से 8 बार निकालेंगे। तो 8 बार हमें इसमें लेना है डबल स्टिच। अब ये देखिए डबल स्टिच बनकर यहाँ तैयार हो गई है। तो दूसरी लाइन में हमें पूरा सिंगल स्टिच से बनाना है। पूरी लाइन हमें सिंगल स्टिच में बनानी है और यहाँ पर अब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, फंदे हमारे 8 ही रहने हैं। पर थोड़ा सा हाथ को कस के हम इसमें डबल स्टिच बना देंगे। पूरी लाइन इसी तरह से हम डबल स्टिच की बना देंगे। ये देखिए डबल लाइन बनकर तैयार हो गई। ये डबल लाइन बनकर तैयार हो गई। तो ये जो हम तीसरी लाइन बनाएंगे इसमें, वो तीसरी लाइन भी हम सिंगल स्टिच पूरा क्रोशिया इसी तरह से बनाएंगे। तीसरी लाइन भी हमें पूरी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेनी है और ये टोपी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई। ये हमने धागा को लिया है काट और हमने ये पूरी तैयार कर दी। तो इस तरह से देखिए भगवान जी की ड्रेस तैयार हो गई। आप हर दिन की एक कलर बना लें और रोज़ भगवान जी को नए नए कलर के पोशाक पहनाएं अपने हाथ से बनाई हुई।